हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज का टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ फिजिकल पॉलिसी। इससे पहले वो जो वीडियो है जो मैंने डाली है रिसेंटली, उसमें मैंने डिस्कस किया फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, उसके मेन कंपोनेंट क्या है। तो आज लिमिटेशन पे बात करते हैं, ठीक है। वैसे ये वीडियो भी उसी में कवर हो जाती ठीक होता है, लिमिटेशन हम आगे के लिए क्या डिस्कस करना है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि पूरा चैप्टर ही मतलब पूरा टॉपिक ही आपको कवर हो जाता है, तो डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है लिमिटेशन फिजिकल पॉलिसी का, वो है कि डिपेंडेंस ऑन द साइज ऑफ मेजर एंड देयर टाइमिंग। अब इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि इफेक्टिवनेस जो है फिजिकल पॉलिसी की, कि कितना फिजिकल पॉलिसी इफ़ेक्टिव है काम करने पे, वो डिपेंड करेगा कि कितना किस तरह से मेजर्स को अडॉप्ट किया गया है और क्या टाइमिंग है उन मेजर्स को अडॉप्ट करने की। एग्जैक्ट जो चेंज हो इफेक्ट आता है नेशनल इनकम पर, वो डिपेंड करेगा चेंज इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा किया गया, ठीक है, अथॉरिटीज़ के द्वारा। इस पर डिपेंड करेगा चेंज। और टाइमिंग चेंज एसेंशियल फैक्टर्स इन देयर सक्सेस। करंट की टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है। वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ फिजिकल पॉलिसी, एक लिमिटेशन जो है फिजिकल पॉलिसी की, वो है कि प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी। इट्स अ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी, बहुत डिफ़िकल्ट है अगर हम प्रैक्टिकलिटी में देखें, ऑफ ऑब्जर्विंग दिस कंडीशन। करेक्ट टाइमिंग ऑफ द मेजर इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। करेक्ट टाइमिंग भी हर चीज़ की एक डिफ़िकल्ट जॉब हो जाती है। कहने के लिए तो हम बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब करने का टाइम आता है तो उस टाइम पे क्या आता है, लेट हो जाती है कई बार, ठीक है। सेकेंड है टाइम, इसी टाइमिंग बहुत मैटर करता है। सेकेंड है डिपेंडेंस ऑन द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमें रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए भी डिपेंडेंट होना पड़ता है, मतलब कि जो फैक्ट देखने मिलता है फिजिकल मेजर में, एंड आप ऑल्सो ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम दैन रिजल्ट फ्रॉम दैम। रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं हम लोग, अमीर से लेके गरीबों में बांटना। व्हेन लार्ज पार्ट ऑफ एडिशन इनकम गोज द क्लास विद द हैबिट ऑफ सेविंग, इफेक्ट ऑन द टोटल डिमांड इज लाइकली टू बी स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड। कंट्रारी में अगर हम देखें तो लार्ज पार्ट जो होता है कहाँ जाता है, मतलब कि जो इनकम का पार्ट है, जहाँ पे लोग हैबिट ऑफ सेविंग के हैबिट है, रिच क्या करते हैं, उनके अंदर क्या हैबिट होता है, उनके अंदर हैबिट होता है सेव करने का, ठीक है। और इफ़ेक्ट करता है टोटल डिमांड को उनकी, क्योंकि उनकी जो डिमांड होती है बहुत छोटी होती है। आपने देखा होगा अमीर जो लोग होते हैं इतना ज़्यादा डिमांड नहीं करते किसी चीज़ की और ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करते। लेकिन अगर आप सेकेंड हैंड साइड देखें, जो पुअर लोग होते हैं उनकी जो इनकम होती है बहुत कम होती है। और साथ साथ क्या होती है, हैबिट ऑफ क्या कैसी होती है, एक्सपेंसिव एक्सपेंडिचर, बहुत खर्चा करने की आदत होती है। मल्टीप्लाई इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, लाइक टू बी लार्जर देन एक्सपेक्टेड। तो जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट यहाँ पे। थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू, कि गवर्नमेंट रेवेन्यू जो होता है वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब कि इससे रिस्ट्रिक्टिव इन्फ्लुएंस, तो बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज अपनाई जाती हैं उसमें रिस्ट्रिक्ट करता है। व्हेन इंक्रीज इनकम इज मेड द पर्पज द टोटल स्पेंडिंग, जितनी भी इनकम इंक्रीज हुई अगर वो ये सोच ले कि हमें पूरा स्पेंड करना है, तो अ पार्ट ऑफ सम माइट कम बैक टू द गवर्नमेंट एज अ रेवेन्यू। तो वो कुछ पार्ट उसका दोबारा से, जैसे मान लीजिए अगर गवर्नमेंट खर्चा करती है रोड पे, तो टैक्सेस के थ्रू दोबारा से आ जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास। तो इसमें क्या होता है, रिड्यूस द एक्सटेंड हाई पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो इससे क्या होता है, जो एक्सटेंड होता है हाई पब्लिक एक्सपेंडिचर का, वो कम हो जाता है। डिक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का अगर एक्सपेंडिचर कम करती है, हमारा रिड्यूस रेवेन्यू ऑल्सो। अगर गवर्नमेंट खर्चा कम करेगी रोड्स, अगर ट्रांसपोर्ट में कुछ और चीज़ ऐसा बनाएगी जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है, तो वो रेवेन्यू भी कम हो जाएगा, ठीक है। फोर इफेक्ट ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है, गवर्नमेंट जब स्पेंड करती है उसका फुल इफेक्ट नहीं पड़ता नेशनल इनकम पे। और इफ़ इट इफेक्ट ऑन, अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में इफेक्ट पड़ने लग गया तो वो कंट्रारी शो करेगा, ठीक है। फिफ्थ है चेंज इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में चेंजेस होना। अनदर लिमिटिंग इन्फ्लुएंस है कि चेंज होना बैलेंस ऑफ पेमेंट में। इसका मतलब है कि इफेक्ट ऑफ इंक्रीज, गवर्नमेंट अगर अपने खर्चे को बढ़ाएगी तो उसे काउंटर एक्ट होगा सम एक्सटेंट तक, बाद देन एक्सपेंशन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट एंड डिक्लाइन द एक्सपोर्ट। तो इम्पोर्ट में क्या हो जाएगा, ज़्यादा खर्चे होने लग जाएंगे और एक्सपोर्ट अपने आप पे डिक्लाइन हो जाएगा। सिक्स है डिपेंडेंस ऑन द सप्लाई ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। ह्यूमन एफर्ट्स में, ह्यूमन एफर्ट्स की सप्लाई में डिपेंडेंस होना। इफेक्ट जो होता है फिजिकल पॉलिसी का डिपेंड करता है सप्लाई ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, कितना ह्यूमन एफर्ट लगाता है किसी चीज़ के लिए। नेशनल इनकम अगर बढ़ेगा तो पीपल का डिज़ायर टू वर्क क्या होगा, और बढ़ेगा। तो राइज इन इनकम माइट मेक पीपल लेस इंक्लाइन टू वर्क हार्ड। हो सकता है कि नेशनल इनकम बढ़ने से और या फिर उनकी इनकम बढ़ने से उनका जो काम करना
इंक्लाइन जो करेंगे, हार्ड वर्क करने का जो काम है वो अपने आप ही कम हो जाए, ठीक है। हार्ड वर्क लोग ना करना चाहें, हो ये भी हो सकता है नेशनल इनकम बढ़ने के साथ। तो गाइस दैट्स फॉर दिस वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई, पसंद लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।